स्टूडेंट्स, आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वेरियस लॉज वेरियस साइंटिस्ट ने दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन को लेकर, उनमें से हम 6 लॉज को आज डिस्कस करेंगे। उनमें से पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एंटोइन लेवोशियर ने दिया था। लेवोशियर को मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन से के साथ बहुत सारा काम किया था और उन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन किस तरह से इतनी रिएक्टिव है और बहुत सारी चीजों को ऑक्सीडाइज कर सकती है, और साथ ही ऑक्सीजन को एयर से किस तरह से अलग करना है, इस बारे में भी लेवोशियर ने बताया था। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। इसके साथ ही इन्होंने एक लॉ प्रस्तुत किया था, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। ये लॉ कहता है कि किसी भी मैटर को, मैटर मीन्स एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, इन्होंने कहा था कि किसी भी मैटर को न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न ही प्रोड्यूस किया जा सकता है, बल्कि मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जरूर जा सकता है। ये कहा था लेवोशियर ने कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर। यानी कि इस लॉ को लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहा जाता है। इसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जब हम एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड से करते हैं, तो रिएक्शन में CH3COO Na साथ में CO2 और वाटर रिलीज होता है। यहां हम देख सकते हैं कि इसका जितना मास है, इतना ही मास इसका भी है। इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का एटॉमिक वेट 84, एसिटिक एसिड का 60 और सोडियम एसिटेट का 82, कार्बन डाइऑक्साइड 44 और वाटर का 18 होता है। अगर हम इसे जोड़ें तो ये 144 यूनिट आता है, और यहाँ दूसरी तरफ भी देखें तो ये भी 144 यूनिट आता है। इट मींस जितना मास रिएक्टेंट का है, उतना ही मास प्रोडक्ट का भी है। इसीलिए ये लॉ इस रिएक्शन में फिट बैठता है। हालांकि ये लॉ अब नहीं चलता, क्योंकि तब तक आइंस्टीन नहीं आए थे। आइंस्टीन ने E = mc² जैसे ही दिया, तो ये लॉ पूरी तरह से फेल हो गया। आइंस्टीन ने कहा कि किसी मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इट मींस मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो कि जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 पर दिया था। इन्होंने कहा कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास। इट मींस अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर आप चाहे कुएं से लेकर आए, नदी से लेकर आए, तालाब से लेकर आए, या कहीं और से लेकर आए, या बारिश से डायरेक्टली वो आप तक पहुंचे, उसका प्रपोर्शन हमेशा H2O, उसका फॉर्मूला हमेशा H2O होगा, और इनके बीच का रेशियो हमेशा 2:16 या 1:8 ही होगा। ये कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 में। इन्होंने कहा था इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो वाटर बनता है, लेकिन सिर्फ वाटर ही नहीं बनता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है। H2O और H2O2 में अगर आप इन दोनों के बीच का रेशियो देखें, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो है 1:8, और H2O2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो है 2:32, यानी कि 1:16। तो यहां पर ऑक्सीजन के रेशियो में डिफरेंस है 8 और 16 का। अगर हम इन दोनों के बीच का रेशियो निकालें तो ये रेशियो निकलेगा 1:2, यानी कि ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएगा। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर आपका रेशियो 1:5, 1:6 इस तरीके का आता है, तो ये समझ लीजिए कि आप ये लॉ के साथ फिट नहीं बैठ रहा है वो। फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ
रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये रिक्टर ने दिया था 1792 में। ये लॉ कहता है द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी इज आइदर द सेम और some simple multiple of ratio of masses in which A and B combine with each other। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लॉ है, इस लॉ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने दो एलिमेंट लिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और इनके साथ जो तीसरा एलिमेंट है वो है सल्फर। जब ऑक्सीजन यानी कि A, हाइड्रोजन यानी कि B और सल्फर यानी कि C, A C के साथ कंबाइन होता है तो ये बनाता है SO2, और जब B सल्फर के साथ यानी कि C के साथ कंबाइन होता है तो ये बनाता है H2S, और जब A और B आपस में कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं H2O। अब इनके रेशियो को एक बार देख लेते हैं। H2S में हाइड्रोजन और सल्फर के बीच का रेशियो है 2:32 मीन्स 1:16, और SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो है 32:32 1:1, और थर्ड वन यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो है 2:16, इट मीन्स 1:8। अगर हम अब इसे कंपेयर करें तो ये रेशियो तो 1:1 का है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम देखें अंतर केवल यहाँ पर है, ये है ऑक्सीजन और सल्फर का, इट इज 8 और 16। तो 8 और 16 का अगर हम रेशियो निकालें तो ये 1:2 यानी कि एक सिंपल होल नंबर निकलता है। यही लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ है गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसेस को लेकर, गैसेस के वॉल्यूम्स को लेकर जो लॉ दिया वो गैलुसेक नाम के साइंटिस्ट ने दिया। इन्होंने कहा व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम का रेशियो देखा जाएगा। प्रोवाइड ऑल गैसेस आर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम होनी चाहिए। ऐसा इसीलिए होना चाहिए क्योंकि गैसेस के लिए अगर प्रेशर टेम्परेचर थोड़ा भी डिफरेंट होता है तो उसकी वजह से उनके वॉल्यूम में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम अपने आप कम हो जाता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसीलिए प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशंस सेम होनी चाहिए अगर हम अलग अलग गैसेस की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं और ये बना रहा है H2O, माना हाइड्रोजन का वॉल्यूम 100 ml है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम 50 ml है, तो टोटल हाइड्रोजन ऑक्साइड इट मींस वाटर का वॉल्यूम 100 ml होगा। अब इन दोनों के बीच का अगर हम रेशियो देखें, इन दोनों के वॉल्यूम का अगर हम रेशियो देखें, इट इज 2:1, इट इज अ सिंपल रेशियो। सिक्स्थ लॉ है एवोगैड्रो लॉ। ये एनसीईआरटी में मेंशन लास्ट लॉ है इस चैप्टर का। ये कहता है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ भी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस सेम रखी गई हैं, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने से गैसेस के वॉल्यूम पर इफेक्ट होता है। शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ हमने दो कंटेनर लिए, इस कंटेनर की कैपेसिटी 50 ml की है और इस कंटेनर की कैपेसिटी भी 50 ml है। दोनों में हमने इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस रखी। इफ हमने इसमें ऑक्सीजन भरा और इसमें हाइड्रोजन गैस को डाला, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस में डिफरेंस है। ऑक्सीजन मोर हैवियर देन हाइड्रोजन, लेकिन दोनों के वॉल्यूम सेम है। अगर वॉल्यूम सेम है और गैसेस अलग अलग भी रखी गई हैं तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आप कहें ये सेम होंगे। अगर सपोज यहाँ पर 10⁸ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इसमें भी 10⁸ मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होंगे अगर प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशंस को सेम रखा जाए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।